बैंक निफ्टी के गोटे टेक्निकल वीडियो में मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों, हमारे जो प्रिडिक्शंस थे आज एक्सपायरी मार्केट से रिलेटेड वो एक्यूरेट वहां पे उतरे हुए हैं। यहाँ हमने हमारी वीडियो में मेंशन किया था कि थर्सडे मार्केट में किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 42,055 के नीचे जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो दोस्तों वहां पे आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। और उसी प्रकार हमने मेंशन किया था अगर किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 42,367 के ऊपर जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड देखने मिलेगा। जो कि बैंक निफ्टी आज दोस्तों 42,367 के ऊपर नहीं गई, लेकिन हमारे जो नीचे के लेवल थे वो तीनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। चलिए दोस्तों, वो हम अभी इंटरडे जब सेटअप लगाएंगे तो वहां पे देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या मूवमेंट हुई और हमें कल यानी फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्या मूवमेंट मिलने वाली है, क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं, देन आफ्टर अब हमने यहाँ पे एक नया जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया है, वो है ऑप्शन चेन स्टडी, वो देखेंगे। और उसके बाद में हम दोस्तों निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम और 50 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। एट प्रेजेंट दोस्तों यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट के कंपोनेंट ट्रेड हो रहे हैं, डैक्स यहाँ पे 0.55 के लेवल पे पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है परसेंटेज वाइज। एफटीएससी यहाँ पे 0.61 परसेंटेज वाइज पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी यहाँ पे 0.63 परसेंटेज वाइज पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूरोपियन सारे कंपोनेंट आधा परसेंट, ऑलमोस्ट आधा परसेंट के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डाउ के फ्यूचर देख लेते हैं कि डाउ एट प्रेजेंट यहाँ पे कैसा ट्रेड हो रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा भी आप देख रहे हैं डाउ के सारे कंपोनेंट, अभी ये फ्यूचर ट्रेड हो रहा है डाउ का, यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। फ्लैट है, ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट नहीं। उसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि आज शाम को 7 बजे वहाँ पे सीपीआई के इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं और उसी प्रकार हमारे इंडिया में भी 5:30 बजे सीपीआई के नंबर आएंगे। इस रीज़न से डाउ यहाँ पे जो फ्लैट अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यूएसडी आरआर 81.57 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं दोस्तों एक बार। और दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट ऑयल अभी 83.56 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम ऑप्शन चेन का डाटा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें कल यानी आने वाले वीक में और कल फ्राइडे के लिए हमें क्या प्रेडिक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आज की जो ऑप्शन चेन है, आज की जो क्लोजिंग आई हुई है 12 जनवरी की, आज की एक्सपायरी की, ये वो डाटा है। हम आज का भी डाटा एक बार एनालिसिस करेंगे और 19 जनवरी का भी डाटा एक बार यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अभी एज पर जो पुट मैंने कल भी बताया था कि एज पर यहाँ पे जो बॉटम में जो सपोर्ट दिख रहा है पुट के लेवल के हिसाब से, वो दिख रहा है दोस्तों 42,000 और 41,500 के। जैसा कि दोस्तों आपने आज देखा कि बैंक निफ्टी ने जैसे 42,000 के लेवल ब्रेक किए, 41,700 तक बैंक निफ्टी वन साइडेड बॉटम में आई। ये रीज़न रहता है दोस्तों कि यहाँ पे जो डाटा हम एनालिस करते हैं, अब यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट मार्केट क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो डाटा आ रहा है, अगर इसको आप एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो ऑथेंटिक मिलता है। हमें प्रिडिक्शंस यहाँ पे प्रॉपर आते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट फिर बता रहा हूँ ये डाटा डिले आता है। ये डाटा को रीड करने का मेथड अलग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग आई हुई है एज पर जो पुट बता रहा है, अभी भी यहाँ पे पुट में ओपन इंटरेस्ट 42,000 के लेवल पे अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है। 42,000 के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट डाटा दिख रहा है वो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे 41,000 का है। अब दोस्तों एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल का डाटा दिख रहा है, एज पर कॉल के डाटा के हिसाब से जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो है 42,500 का। अगर 42,500 मार्केट कल या आने वाले वीक में ब्रेक करता है जो, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन, वो दिख रहा है दोस्तों 43,000 का। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार 19 जनवरी का डाटा चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसके पीछे का रीजन क्या है, आज की तो क्लोजिंग हो चुकी है, आज की एक्सपायरी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में डाटा बनता है, जो लोग जो ट्रेडर है, जिन लोगों ने नेक्स्ट वीक के लिए जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्लियरिटी आ जाएंगी हमें आज कि नेक्स्ट वीक या कल हमें यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन के हिसाब से कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एज पर पुट का डाटा है वो अभी भी बता रहा है कि 42,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 42,000 कल या आने वाले वीक में ब्रेक होता है
तो जो नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट को वो दिख रहा है दोस्तों 41,500 के और 41,000 के। ये बॉटम की बात होगी दोस्तों। अब एक बार हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एज पर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए वो दिख रहा है दोस्तों 42,500 का। अगर दोस्तों नेक्स्ट वीक में 42,500 ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन वो दिख रहा है दोस्तों 43,000 का। ये होगी दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात। अब दोस्तों एक बार हम लोग प्राइस एक्शन और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से ये देख लेते हैं कि हमें मार्केट में आज क्या मूवमेंट मिली और हमें मार्केट में कल क्या प्रिडिक्टेबल है वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है दोस्तों वो है 42,082 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी 150 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। और अगर दोस्तों हम कल के यानी कि वेनेसडे मार्केट से अगर कंपेयर करते हैं तो वेनेसडे के दिन मार्केट 217 पॉइंट प्लस क्लोज आया था। अब अगर बात करें तो यहाँ से 150 पॉइंट डिप्रिशिएट हो गए, कम हो गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो वोलेटिलिटी है ये अभी आपको यहाँ पे इसी तरह से देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है आज शाम को हमारे यहाँ पे जो सीपीआई के नंबर आना है 5:30 बजे और जो यूएस मार्केट में भी सीपीआई के नंबर आने वाले हैं वो 7 बजे आएंगे। अगर यूएस मार्केट से सब लोगों की यूएस मार्केट के इन्फ्लेशन पे सीपीआई के नंबर पे नजरें टिकी है, अगर वो नंबर अच्छे आते हैं तो आप लोगों को मार्केट में कल एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर वो नंबर खराब आते हैं तो आप लोगों को कल मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखिए इसी वजह से जो बिगनर ट्रेडर रहते हैं मैं उनको नेकेड ऑप्शन बाय करने की कैरी कर अगर करते हैं तो वहाँ रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग नेकेड ऑप्शन बाय सेल करके कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ रिलीफ मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एज पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है दोस्तों 42,476 की और यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई हुई है वो है 42,082 की। अब अगर दोस्तों हम देखें तो एज पर यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अभी भी बता रहा है कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी में सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है। और जब तक बैंक निफ्टी 42,476 के ऊपर नहीं जाता है 1 डे टाइम फ्रेम पे तब तक यहाँ पे ये निगेटिव ही रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज का लो और कल का लो भी चेक कर लेते हैं। आज दोस्तों बैंक निफ्टी ने 41,742 के लो दिए हैं और कल दोस्तों बैंक निफ्टी का लो था 41,729 का। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी कल के लो के पास से आके आज यहाँ पे पलटी है। तो दोस्तों देखिए अभी मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 41,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एज पर ऑप्शन चेन, एज पर यहाँ पे प्राइस एक्शन, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक कर लीजिए कि अगर 41,500 ब्रेक होता है तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा आप लोगों को सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखेगा। अब दोस्तों हम लोग एक बार 15 मिनट की चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में हमें आज कैसी अपॉर्चुनिटी मिली और हमें कल क्या प्रिडिक्टेबल है फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है 9:15 की। जैसी मार्केट ओपन हुआ तो इस कैंडल का जो ओपन था वो था दोस्तों 42,238 का और इस कैंडल का लो था 42,064 का। ये कैंडल का जो दोस्तों क्लोज आया है वो है दोस्तों 42,150 के। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने हमारे कल के वीडियो में हमने लेवल यहाँ पे मेंशन किए थे, किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 42,050-55 के नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड में बैठना है, ट्रेड इनिशिएट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 10:15 की कैंडल है यहाँ पे दोस्तों हमारे जो लेवल थे वो ब्रेक हो गए। जैसे ही हमारे लेवल ब्रेक हुए, देखिए दोस्तों मैंने कल भी मेंशन किया था, आज फिर मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं और यहाँ पे हमारे लेवल ब्रेक होते दिख रहे हैं, वहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, ईच और एवरी काइंड ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट है और आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ तो दोस्तों आप लोगों का जो ट्रेंड रहता है वो तो मिस हो जाता है। अगर आप वहाँ पे वेट करेंगे तो आप लोगों को नहीं जमेगा। यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेना रहता है दोस्तों कि अगर हमारे लेवल ब्रेक हो रहे हैं तो इंस्टेंट आपको वहाँ पे ट्रेड लेके बैठना रहता है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अब ये लेवल ब्रेक हो गए, मार्केट कुछ देर तक कुछ टाइम तक कंसोलिडेटेड जोन में गया था। देखिए दोस्तों जब तक हमारे सेकंड लेवल यहाँ पे इंटर नहीं होते हैं या हमने जो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट दिया है वो ब्रेक होकर ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दोस्तों पेशेंस रखिए, शांत रहिए और जब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है तब आप वहाँ पे वापस से ट्रेड लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं पहले प्राइस एक्शन को कवर कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों हमारे जो लेवल थे वो 10:15 पे एक्टिव हो गए
और हमारा जो टारगेट था 42,055 के नीचे। पहला टारगेट था दोस्तों यहाँ पे 41,945 के। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमारा पहला टारगेट 10:30 पे ही एक्टिव हो गए थे। अब यहाँ पे मार्केट 10:30 से लेके तो ऑलमोस्ट 12:30 तक मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 12:45 पे एक स्पाइक आया और ये जो कैंडल दिख रही है आपको 12:45 की, इस कैंडल ने जो हाई बनाया है दोस्तों वो है 42,114 के, लेकिन इस कैंडल का क्लोज दोस्तों 42,013 का है। रिपीट आप यहाँ पे वापस से एक पोजीशन में बैठ सकते हैं क्योंकि हमारे लेवल के नीचे कैंडल क्लोज आया था। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है, डिपेंड करता है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एक आपका वापस से अगर जिस जो यहाँ पे बैठा था उसको अच्छे खासा यहाँ पे बेनिफिट हुआ। इसके बाद में फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला टारगेट फिर से अचीव हुआ। इस कैंडल का जो दोस्तों लो था वो था 41,870 का, ये 1 बजे कैंडल बनी। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारे सेकेंड और थर्ड लेवल जो टारगेट थे वो एक्टिव हो गए। यहाँ दोस्तों कैंडल का क्लोज आया था 41,944 के। अब अगर आप दोस्तों देखेंगे तो वन साइडेड मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ। बैंक निफ्टी का ये 1:30 की कैंडल का जो लो था वो था दोस्तों 41,746 के, जो कि दोस्तों हमारा थर्ड और लास्ट टारगेट था। अगर 42,055 ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट टारगेट था 41,731 के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोग यहाँ पे अगर ट्रेड देखते बैठे हैं कि हाँ ये लेवल ब्रेक हो रही है, ये लेवल ब्रेक हो रही, आपको वेट नहीं करना है। अगर वहाँ पे हमारे लेवल एक्टिव हो रहे हैं तो आपको ट्रेड लेना है। आप ट्रेड लेंगे तो ही यहाँ पे मूवमेंट आती है। बैंक निफ्टी जिसमें आज एक्सपायरी थी, वोलेटिलिटी अच्छी खासी यहाँ पे हाई रहती है। इंस्टेंट आपको यहाँ पे एंट्री और इंस्टेंट यहाँ पे आपको एग्जिट लेना रहता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन सेलर का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन बायर एज अ बायर आप लोग काम करते हैं, वहाँ पे हम कम इन्वेस्टमेंट में कॉल पुट में ट्रेड करते हैं। तो जब यहाँ पे आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट की रैली मिल रही है तो बेटर है दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा 30-40 पॉइंट की रैली को ग्रैब कीजिए। जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट आता है वैसे वैसे आप आपका प्रॉफिट बुक करते चलिए। पार्शियली प्रॉफिट बुक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। 1:45 पे दोस्तों अच्छा खासा मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एज पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। यहाँ पे 10 बजे की जो कैंडल है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज आया है दोस्तों 42,190 के। कैंडल का क्लोज आया है दोस्तों 42,124 के। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि यहाँ पे सेल है और उस हिसाब से भी मार्केट अच्छा खासा डाउन हुआ। अब यहाँ दूसरा 2 बजे जो कैंडल का क्लोज आया हुआ है, ये एज पर 15 मिनट की कैंडल को हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। 41,920 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज है 10 डे का, और कैंडल का क्लोज आ रहा है दोस्तों 41,960 के। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बाइंग भी अपॉर्चुनिटी मिली। मार्केट में दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों साइड बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के चलना है। अब यहाँ से वन साइडेड मार्केट ऊपर गया तो, और अब यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट की आज की एज पर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई है वो है 42,092 की। चलिए दोस्तों अब हम लोग कल के लिए यानी कि फ्राइडे मार्केट के लिए एक बार यहाँ पे चेक करते हैं एज पर टेक्निकल कि हमें कैसे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्या यहाँ पे प्रिडिक्शंस आ रही है कल फ्राइडे के लिए। देखिए दोस्तों ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आया है, यहाँ आप देख रहे होंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो है दोस्तों 42,126 के। ये रेजिस्टेंस के पास में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी काफ़ी देर मॉर्निंग से यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेक करे, लेकिन यहाँ पे ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाए। तो दोस्तों देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस का काम है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है कल के लिए यानी कि फ्राइडे मार्केट के लिए वो दिख रहा है दोस्तों। अगर कल बैंक निफ्टी को अप ट्रेंड जाना है तो 42,171 ये प्रॉपर लेवल है एंट्री के लिए, रेजिस्टेंस है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बैंक निफ्टी की 10 से 15 मिनट की क्लोज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैंक निफ्टी के कैंडल का 15 मिनट के क्लोज आना। तो दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलने वाला है वो है दोस्तों 42,287 के। सेकेंड टारगेट यहाँ पे आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिल जाएंगे एज पर प्राइस एक्शन वो है दोस्तों 42,415 के। और थर्ड और लास्ट टारगेट आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 42,570 के। ये होगी दोस्तों अप ट्रेंड की बात। अब एक बार दोस्तों हम लोग बॉटम देख लेते हैं। किसी भी रीजन से कल बैंक निफ्टी वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद में
हमें और डाउन ट्रेंड यहाँ पे बता सकती है, वो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम हमारे चैनल पे कंसिस्टेंट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइक करना। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक बार बॉटम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन हो रहा है कि बैंक निफ्टी 41,700 की सपोर्ट ले रही है। अगर आने वाले दिनों में यानी कि कल या हमें मंडे मार्केट में ये लेवल ब्रेक होते दिखते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 41,735 के। कल बैंक निफ्टी अगर 41,735 के नीचे जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो दोस्तों हमें बॉटम में पहला टारगेट दिखने वाला है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्राइस एक्शन पहला टारगेट आ रहा है दोस्तों, वो है 41,622 का। एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 41,524 के। एज पर जो यहाँ पे प्राइस एक्शन आप लोगों को दोस्तों थर्ड टारगेट देखने को मिलने वाले हैं, वो है दोस्तों 41,348 के। ये हो गई दोस्तों बॉटम की बात। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरे लेवल अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मेरा खुद का ओन प्रिडिक्शंस है। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका रिसर्च खुद कीजिए, आप आपके फाइनेंशियली एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मेरे लेवल ब्रेक होते हैं तो ही आपको ट्रेड लेना है। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी रीजन से कल यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।